नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटोरिया। नाराज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अव्वल रहे हैं। बीते 2 दिन पहले हरक सिंह कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए थे और कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका सोमवार को शासन आदेश भी जारी हो जाएगा। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत खुश दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनको छोटे भाई की हैसियत से मुख्यमंत्री का प्यार मिलता रहा है। मीठा लगवा दो, मीठा 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 लगवाइए। महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नड्डा ने कहा कि पूर्णकालिक विस्तारक प्रभारी, सह प्रभारी और प्रवासी कार्यकर्ता सभी मिलकर काम करें। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नड्डा ने कार्यकर्ताओं को लोगों के घर जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मार्गदर्शन से सभी कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूंकि सभी का मार्गदर्शन किया है, सीधे सीधे नीचे जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और जोर शोर से काम करेंगे। देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ जीतेगा, विधानसभा जीतेगी। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि बूथ को मजबूत करने का काम कार्यकर्ता करें। इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई लोग मौजूद रहे। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये मंत्र है। हम अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु थे जिन पर चर्चा की गई है। कर्णप्रयाग में आयोजित विजय संकल्प यात्रा का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन किया गया। रैली में आए अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उनकी सरकार ने खुशियों की सवारी शुरू कर दी है और जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अस्पताल ले जाने और वापस लाने की सुविधा दी जा रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यात्रा का है और आज कर्णप्रयाग में हजारों लोग यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बन रही है। उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है, 4 धाम हो, कर्णप्रयाग तक रेल आ गई, इससे बड़ा और क्या दिया जा सकता है। और अभी बहुत कुछ करना है। 70 साल के खड्डे ये 5 साल में नहीं भरे जा सकते। अभी एक अवसर और चाहिए उत्तराखंड को, फिर से जो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ विकास हो। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। इसके बावजूद अभी तक नेताओं में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हरिद्वार में हरीश रावत अपने विरोधियों को नसीहत देते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा है कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे।
लेकिन राहुल जी ने जो हम सब लोगों की मीटिंग ली है उससे सभी लोग डबल ताकत के साथ बड़े जोश के साथ वापस आए हैं और आज वह जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा होगा। मैं देखिए, हम जो सीट बताने वाले लोग होते हैं वो अहंकारी होते हैं, हम तो मांगने वाले लोग हैं। मांगने वाला अहंकारी कैसे हो सकता है? हमने दाता से ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, भगवान इतनी दे देना कि हमारी सरकार 5 साल निर्विघ्न चल। हरिद्वार के हतमपुर गांव में रो नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है, जिसके निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर करेंगे। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत भी की। आज हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा के आने की गांव के पुल पर, जहां हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जो लगातार चेता रहे हैं प्रशासन को भी, स्थानीय विधायक को भी, कि जो जर्जर पुल है किसी तरह उसकी मरम्मत की जाए या फिर उसको दोबारा से बना दिया जाए, क्योंकि ये पुल की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कितने गांव हैं जिनको लगातार इस पुल से जोड़ा जा रहा है, सिडकुल भी इसी से जुड़ा हुआ है और जितने भी स्थानीय बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं उनकी बसें भी नदी से गुजर के जाती हैं, और जिसको लेकर लगातार महेश प्रताप राणा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विधायक हो या प्रशासन हो या सरकार उसे चेता रहे हैं कि किसी तरह भी इस पुल को बना लिया जाए और या इसकी मरम्मत करी जाए, हादसे से पहले कोई काम कर लिया जाए। आइए बात करते हैं कि हमारे साथ आज महेश प्रताप राणा जी मौजूद हैं कि आज आप फिर पहुंचे हैं पुल के ऊपर, कि किस तरीके से आप देखने आए हैं, क्या आपने भी महसूस किया और क्या आप चाहते हैं? आइए बात करते हैं। मैं जब तक इस पुल का निर्माण प्रशासन और विधायक नहीं करेगा, मैं लगातार इनको चेताता रहूंगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार या भूख हड़ताल करने के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहूंगा। निश्चित रूप से यह पुल बहुत अहम है। यहाँ पर इस क्षेत्र को आने की और हेतमपुर और औरंगाबाद को जोड़ने का काम करता है। इसी के ऊपर से स्कूल के बच्चे जाते हैं, यहीं से एम्बुलेंस जाती है। इतना का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन को एक बार चेताता हूँ आपके माध्यम से कि अपना सुधार कर लो, वरना हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और अपना उग्र आंदोलन भी करने से हम बाज नहीं आएंगे अगर जनता के काम आप दीजिए। हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पुल की कोई भी व्यवस्था की जाए, मरम्मत की जाए या उसको नए तरीके से बनाया जाए जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना घट सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली, रायपुर विधानसभा से आप नेत्री आतिशी ने यहां मातृशक्ति से संवाद किया। उन्होंने कहा है कि आपने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, एक बार मौका अपने भाई बेटे अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। अरविंद केजरीवाल आपका भाई हैं और आपका बेटा है। उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। आतिशी ने कहा है कि अरविंद चाहते हैं कि उनकी माताएं और बहनें अपनी छोटी छोटी निजी जरूरतों के लिए किसी से पैसा ना मांगे, अपने इलाज के लिए पैसे के लिए किसी का मुंह न दिखे। अरविंद केजरीवाल आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सब महिलाओं से वादा किया है कि उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हर महीने अपनी सब बहनों के हाथ में, अपनी सब माताओं के हाथ में वो 1000 रुपए डाल देंगे कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। भाजपा और कांग्रेस में आपसी कलहबाजी चल रही है और कभी यशपाल आर्य नाराज हो जाते हैं, कभी हरक सिंह रावत, कभी महाराज तो कभी हरीश रावत। जो आपसी तालमेल नहीं रख सकते वो विकास की क्या बात करेंगे? इस बात को आप पार्टी पिरान कलेर विधानसभा के प्रभारी शादाब आलम ने कही और आलम ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेता कभी विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं और अगर आप पार्टी विकास की बात करती है तो वह जनता को गुमराह भी करते हैं।
और आज के हालात में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके अंदर खाने कितने घात चल रहे हैं ये आपको पता है। तो इनकी तो नाराजगी आपस में ही चल रही है, तो ये जनता का क्या ख्याल रखेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ मुद्दों की ही बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की विधायक आतिशी ने देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की और उनकी परेशानियां जानी। सरकारी स्कूल के हालात देख उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है कि राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित सरकारी स्कूल के हालात इतने खराब हैं, तो गांव के स्कूलों में क्या ही होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टीम भी टूटा हुआ है, बारिश के टाइम पानी भी छूटा है, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते, ना पढ़ाई कर पाते, बच्चे कभी हुआ तो कोने में बैठ जाते हैं और सर कुछ नहीं कराते। ये मुझे लगता है ये उत्तराखंड के राज्य के लिए शर्म की बात है कि राज्य बनने के 21 साल बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच सरकारी स्कूल का ये हाल है। ऊपर छत नहीं है स्कूल के ऊपर, कुल मिला के 4 कमरे हैं स्कूल में, उसमें से 4 कमरे में से 2 कमरों को स्टोर रूम बना रखा है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। रैली में सह प्रभारी प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। इधर आप पार्टी ने बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए एक बूथ पर 10 युवाओं को जोड़ने का काम किया। बूथ युवा मतदाताओं के दरवाजे पर जाएंगे और पार्टी की राजनीति बढ़ाएंगे, बताएंगे। साथ ही इसी के साथ प्रवीण कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा पर भी कटाक्ष किया। ज्वालापुर की जनता जो है वो पूरी तरह तैयार है, उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता पूरी तरह तैयार है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा मास रोड शो जो है वो यहाँ की प्रभारी ममता जी द्वारा, यहाँ पे ममता सिंह जी द्वारा निकाला गया, जिसमें जो है भारी संख्या में यहाँ पे लोगों ने हिस्सा लिया। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ ने AIM पार्टी के मुखिया असुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया और उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मां महिम और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बता दें कि ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को यह कहकर धमकाया कि कल यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहें तुम्हारा क्या होगा। इन शब्दों पर हिंदूवादी संगठनों और धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कि ये मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ पर चले जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा। ये एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक गलत बयान है। यू और मोदी पर्वतों में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा। आखिर इन शब्दों का प्रयोग करके उसीबुद्दीन क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट खुर सुरखाल पाठक मड़कनाली सड़क निर्माण को लेकर 151 क्रमिक अनशन के बाद 17वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। वही आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है और स्वास्थ्य बिगड़ने से आमरण अनशन पर बैठे दान सिंह भंडारी को उठाया गया। उनके बाद सुरेंद्र सिंह रोतेला आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वो भी हैं दूसरे। लगातार 2017 मार्च से जब से मैं जीत के आई हूँ उस सड़क के लिए प्रयासरत हूँ। वो ऑफलाइन थी, ऑनलाइन करवाई और बहुत पहले की वो सर्वे थी। हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। आज जो भारत सरकार से वो फाइल लौट के आई, ये रोड स्वीकृति 2021 कंप्लीट होने जा रहा है। 6 महीने से अनशन चल रहा है। तो समस्या ये तो खैर सभी को पता समस्या क्या होगी। 6 महीने से जो लोग अनशन में बैठे होंगे, बेरोजगार बच्चे अनशन में बैठे, महिलाएं। खबर काशीपुर से है। बाजपुर के चीनी मिल के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे मृतक के आश्रितों को गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवा दी है। मृतक के आश्रित नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 12 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी के द्वारा मृतक आश्रितों को 2 दिन में उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है। मृतक के आश्रितों ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे
फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गन्ना मंत्री जी के समीक्षा अधिकारी आए थे, उनके आश्वासन से हमने खत्म किया है। कि गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप हमारे साथ कल देहरादून चलिए, वहाँ से आपको हम आदेश दिलवा देंगे। काशीपुर के बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस ने भी दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुदेव सिंह बब्बी और बब्बू नामधारी, ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियां दोनों ने चलाई, जिनका के CCTV में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। पक्षों में स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहां से नहीं हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर जसपुर से है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है, मगर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ी भी सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगने के बाद दूसरा डोज बिना लगा ही ऑनलाइन शो करने लगा है। ऐसे में उन्हें दूसरा डोज लगवाने में परेशानी हो रही है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा पापा के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनको दूसरी डोज लग गई है 5 नवंबर को, लगभग 6 मंथ बाद। अब 6 मंथ बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे उनके डोज लगा दी? ये भावनाओं से खेला जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया जा रहा है। मेरे पूरे परिवार का मेरा सर्टिफिकेट बिना डोज लगे आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट आ चुका होगा। तो ये तो एक महामारी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड डोज का लगभग 80% हमारा टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके मैसेज आ रहे हैं बगैर टीकाकरण के लिए। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह से डाटा एंट्री हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, यहाँ के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं पर भी अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जाँच की जा रही है। ये अभी आपके के द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो इसके द्वारा अभी जो PMSN से वार्ता की जाएगी और इसी प्रकरण में जांच कराई जाएगी। खबर लालगंज से है, जहां पर क्षेत्र केटबड में हाथियों की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग का अमला काफी देरी से पहुंचा। इस पर ग्रामीण भड़क गए और कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथियों ने खेतों में तबाही मचा दी और खेतों से सटे ग्रामीणों का जीवन भी हाथियों के कारण संकट में है। रुद्रपुर में वीर क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मार दी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। चमोली के गैरसैंण थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.2 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चरस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। हरिद्वार में स्थानीय युवकों ने हरियाणा के यात्री को पीटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों के द्वारा हरियाणा के यात्री के बीच किसी बात को विवाद होने पर मारपीट की गई। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीओ सिटी शेखर सुयाल का कहना है कि मामले में पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, पर फिर भी मामले की जांच जारी है।
उन्होंने जनता क्या बात हुई थी आपसे? बात उन्हीं, मैं जब खाना लेने गया था, मैं पैकरवा गाड़ी सारे आ रहा था, मैंने कहा भैया साइड दे दो, वगैरह ऐसे निकल पूरे निकल के साइड दे, भैया रास्ता है तो जा रहे थे मुझे, कह रहे नहीं गाली गलौज नहीं लेंगे भैया, आप गाली गलौज दे रहे हो, उसके बाद मार्केट चालू। ये रात्रि में बता रहे हूँ, जो मैंने थाने से पता किया, तो उनका कहना है कि किसी छोटी चीज़ को लेकर दो पक्ष में आपस में वाद विवाद हुआ और आपस में मारपीट भी हो गई थी। तो जैसे पुलिस का संज्ञान में पुलिस ने वहाँ पर अप्रोच किया। वहीं पिथौरागढ़ की पुलिस ने भारत नेपाल की सीमा समेत गांव में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। पुलिस ने कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बैंकों में पर्चे चस्पा किए हैं। पुलिस ने 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ जिले के सैराघाट में कोविड सैंपलिंग के दौरान एक पर्यटन महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है और बेरीनांग CSC प्रभारी सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि बंगाल से टूरिस्ट दल चौकड़ी मुंसियारी को जा रहा था, तभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे दल को पिथौरागढ़ कोविड आइसोलेट सेंटर भेज दिया गया है। एक यात्री दल आ रहा था, टूरिस्ट थे, जो मूल तौर पे बंगाल के रहने वाले हैं। शेराघाट चेक पोस्ट पे उनकी जब सैंपलिंग की गई तो उसमें रैपिड टेस्ट में एक महिला पॉजिटिव आई है। उनको हम कोविड सेंटर पिथौरागढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग नेगेटिव रहे हैं। निरंतर सैंपलिंग चल रही है, रैपिड भी और RT-PCR। काशीपुर में रेलवे क्रॉसिंग फॉर ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य 4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक विधिवत रूप से ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि लोगों की जद्दोजहद के बाद निर्माणदायी संस्था दीपक बिल्डर्स ने एक साइड के आवागमन को शुरू कर दिया है, लेकिन इस आवागमन से जनता खुश नहीं है। 3-4 बार मेरी दुकान, अपनी दुकान शीशा टूट गया मेरी दुकान का, और धूल मिट्टी कारण हमारी बीमारी और ये और बड़ी परेशानी है, और दिन भर जाम की समस्या रहती है यहाँ पे, और इसकी तो जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। ये तो RO भी बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए था। और अब भी देखो आधा अधूरा निर्माण इन्होंने चालू किया है अभी, जबकि पूरा चालू होना चाहिए। जबकि ये उनका काम ही इतने धीरे धीरे हुआ है। ये सड़क इन्होंने अब तैयार करी है, अब से पहले तक तो 4 साल से धूल ही धूल फाँक रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए। धूल के अलावा तो कुछ था ही नहीं इस रोड पे। इस चक्कर में सारे बिजनेस चौपट हो गए। सर जब से ये बनना शुरू हुआ है पुल, तब से इन्होंने अगर सर्विस लाइन स्टार्ट कर दी होती तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। एक तो दुकान के अगर मेरी धूल मिट्टी सब हमारी दुकान के अंदर आ रही है। जितने भी पुर्जे रखे हैं सब मिट्टी हुए पड़े हैं। हमारी सेहत भी खराब हो रही है। कारोबार तो रह ही नहीं गया यहाँ पे। अब बाद बीच में बरसात में पानी पड़ जाता है, मेरा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। कि जो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कभी ऐसा नहीं शायद हुआ होगा कि एक फ्लाईओवर बन रहा है और जिसका आधे पुल का शुभारंभ हो और आधा पुल चलना शुरू हो जाए, आधा पुल अभी तक खड़ा रहे। कूड़ा पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, लेकिन कर्णप्रयाग नगर पालिका ने इसका हल निकालकर दूसरी नगर पालिकाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। नगर पालिका कर्णप्रयाग ने 2013 से अब तक बीते 9 सालों में कूड़ा बेचकर 14 लाख रुपए की आय हासिल की है, जिससे कर्णप्रयाग नगर पालिका इन दिनों इसकी वाहवाही हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि नगर पालिका ने 11 पर्यावरण मित्रों को लगाया है। यहाँ से आने वाले कूड़े को एक स्थान पर इकट्ठा करके इसकी छटनी की जाती है और प्लास्टिक और गत्ता रबड़ को अलग अलग करके मशीन से इसको पैक करके बेच देते हैं। हमने अभी डोर टू डोर कलेक्शन में जो है मैंने 11 पर्यावरण मित्र लगाए गए हैं और ये है प्रत्येक घर से ये कूड़ा उठा के यहाँ जो है लाते हैं। उसके बाद हमारी जो कूड़ा जो है आपके सामने जो लग रखी है कॉम्पिटिटिव से छटाई करते हैं हम। छटाई करने के बाद हमारे द्वारा जो है अभी तक जो है 14 लाख की जो है इनकम प्राप्त हो चुकी। रामनगर में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इस दौड़ में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है। कार्यक्रम को लेकर फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाल ने बताया है कि रामनगर में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस दौड़ का आयोजन किया गया है। दौड़ के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया है कि रामनगर की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नशा मुक्ति को लेकर, नशे के विरोध में और जागरूकता फैलाने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें लेकिन आज का ये प्रयास था कि युवा वर्ग जो है ये रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम था। एक तो अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो, नशे की जैसी प्रवृत्ति से बचे और रामनगर शहर की हेल्थ के लिए भी आज बच्चे दौड़े। इनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आई कि हम नई दौर में एक नई कहानी लिखें।
मसूरी में छावनी परिषद के तत्वावधान में ग्रीन लीफ के सहयोग से लाडौर मेले का शुभारंभ किया गया है। मेले में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की जमकर भीड़ जुट रही है। वहीं देशी विदेशी पर्यटक भी पहाड़ी खाने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मशहूर लेखक गणेश शैली ने कहा है कि इस तरह के मेले हमारी संस्कृति के साथ पहाड़ी खाना और पहाड़ी वस्तुओं को बढ़ावा देते हैं। अभी तो उम्र हुई है, स्मार्ट अभी तो है, उस समय तो हम लोग वाइल्ड